मैं हैरान हूँ। कुछ दिन पहले भारतीय सरकार ने सेन्नाई 70 LCA तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद योजना को मंजूरी दी, जिसकी कीमत 7.4 अरब डॉलर है। इस बार भारतीयों की गति वाकई चौंकाने वाली थी। सिर्फ 3 दिन बाद ही उन्होंने पहली खेप के 8 विमानों को प्राप्त करना शुरू कर दिया। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इन नई विमानों की कतार वाकई हैरान कर देने वाली है। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे भारत का फाइंड द डिफरेंस खेल चल रहा हो। पहली नजर में ही 6 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर विमानों में फर्क किया जा सकता है। डबल सीटर विमानों में 2 सीटों के अलावा नाक पर ईंधन भरने वाली पाइप भी नहीं है। और ध्यान से देखो, इन 8 विमानों में से केवल भीड़ के पास वाली 2 में ही इंजन है। बाकी 6 में से कम 3 के पीछे का हिस्सा खाली है। हो सकता है उनमें इंजन ही न हो। बिना पीछे के हिस्से के भारतीय लोग आखिर शौचालय कैसे जाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। ध्यान से देखो, तीसरे विमान में तो इजेक्शन सीट ही नहीं है और छठे व 7वें विमान की तरह उसमें भी HUD हेड अप डिस्प्ले नहीं है। यानी भारत ने जो धूमधाम से ये 8 तेजस लड़ाकू विमान दिखाए, उनमें से ज्यादातर अधूरे हैं। ये तो हद ही हो गई। पहले इंजन की बात करते हैं। LCA में अमेरिकी F404 इंजन इस्तेमाल हुआ है, जो पुराने FA-18 हॉर्नेट के जैसा ही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुर्लभ धातुओं की कमी के कारण हुआ, जिससे जनरल इलेक्ट्रिक समय पर डिलीवरी नहीं कर पाई और इसी वजह से इतनी अजीब स्थिति पैदा हुई। असल में ऐसा पूरी तरह से नहीं है। इसमें ज्यादा गलती खुद भारतीयों की है। अब तक भारत ने कुल मिलाकर F404 के 2 वर्जन खरीदे हैं। पहला है F404 GE F2J3, जिसे कुल मिलाकर 75 से भी कम बार इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है F2J3 के आधार पर विकसित किया गया IN-20, जो खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया है। इस बार जिन 97 विमानों की खरीद का दावा किया गया है, उनमें ज्यादातर LCA Mk1A हैं। इन विमानों के लिए जो इंजन है वह F404 सीरीज का सबसे ज्यादा थ्रस्ट देने वाला वर्जन है, जिसकी अधिकतम आफ्टरबर्नर थ्रस्ट 85 किलो न्यूटन है। 2021 में भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अनुबंध किया, जिसके तहत 2029 से पहले 99 IN-20 इंजन खरीदने की योजना है, जिसकी कीमत $71 मिलियन है। हालांकि अनुबंध पर हस्ताक्षर के कुछ समय बाद ही जनरल इलेक्ट्रिक ने चौंकाने वाला कदम उठाया और बोस्टन स्थित IN-20 उत्पादन लाइन बंद करने का फैसला किया। भारतीय LCA बिना इंजन के नहीं चल सकता। जैसे हम आगे बात करते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी भारत से अनुबंध हासिल किया है, तो उसने तुरंत बाद भारत के लिए इंजन बनाने वाली अपनी उत्पादन लाइन क्यों बंद कर दी? एक तरफ इसे रेयर अर्थ दुर्लभ धातुओं की समस्या से भी जोड़ा जा सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि उन्होंने 5 एक तरफ यह भी मुमकिन है कि यह रेयर अर्थ दुर्लभ धातु की समस्या हो। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि आपूर्ति श्रृंखला की समस्या को हल करने में उन्हें 5 साल लगे और वे 2024 के अंत में ही उत्पादन लाइन को फिर से शुरू कर पाएंगे। आखिर इस आपूर्ति श्रृंखला में समस्या क्या है, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर अहम बात, जनरल इलेक्ट्रिक के आकलन में भारत का LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कोई भविष्य नहीं रखता। यानी उन्होंने ये देख लिया कि खुद भारत ने भी LCA को गंभीरता से विकसित करने का मन नहीं बनाया है। सोचिए, 30 साल की मेहनत के बाद नतीजा ये है कि सिर्फ 55 विमान बनाए गए, जिनमें से 17 तो तकनीकी परीक्षण और प्रोटोटाइप थे। साथ ही उन्होंने सुखोई 30 खरीदा, राफेल भी लिया और अब भी उनकी नजर सुखोई 47 और F-35 पर है। नहीं लगता कि भारत LCA के साथ ही पूरी जिंदगी बिताने का इरादा रखता है। ऐसी स्थिति में जनरल इलेक्ट्रिक खुद को विवाद से दूर रखना चाहेगा। जो लोग भारतीयों के साथ व्यापार कर चुके हैं, वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए जो पहली F404D GE INS-6 इंजन 2023 में डिलीवर होनी थी, वह 25 मार्च 2025 को ही भारत को सौंपी गई। फिर हथियार और हवाई युद्ध परीक्षण के बाद दूसरी इंजन 13 जुलाई को डिलीवर की गई। तीसरी इंजन के अगस्त में डिलीवर होने की उम्मीद है, यानी इसी महीने, और अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए शुरुआत की तस्वीर में अधिकतम केवल 2 सेट यानी 3 सिंगल सीटर LCA विमानों में ही इंजन लगे हुए हैं। हालांकि अब स्थिति फिर से बदल गई है। राफेल को J-10C ने पूरी तरह पछाड़ दिया है। भारत ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जहां वह कहीं से भी भरोसेमंद विमान नहीं खरीद सकता, साथ ही बड़े पैमाने पर उपकरणों की कमी भी पूरी नहीं कर सकता। F-16 खरीदने के लिए भारत खुद तैयार नहीं है। Su-57 खरीदना दूर की कौड़ी है। F-35 खरीदने की बात करें तो अमेरिका शायद बेचना भी ना चाहे। अगर बेचे भी तो ऑर्डर की प्राथमिकता भी बहुत पीछे होगी, ठीक वैसे ही जैसे Su-57 के साथ है। यानी यह भी दूर की कौड़ी है। क्या भारत को भी J-10C खरीदने के लिए कहा जा सकता है? तो ऐसे में जब कोई और विकल्प नहीं बचता, भारत को मजबूरी में अपने ही LCA के 77 विमानों की आपात खरीद करनी पड़ती है। कम से कम LCA को अभी तक कभी मार गिराया नहीं गया है। इस बात पर कि उसमें इंजन है या नहीं शायद इतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि असली लड़ाई में तो जैसे ही उड़ान भरेगा वैसे ही मार गिराया जाएगा, और बिना इंजन के उड़ान न भर पाने में भी कोई बुनियादी फर्क नहीं है। देखिए, बिना इंजन के भी दोष दूसरों पर डाला जा सकता है और कुछ पायलटों की जान भी बच सकती है। किसी भी तरह से ये एक बहुत ही फायदेमंद सौदा है। यह तो लगभग दोनों के लिए जीत की स्थिति है।
तो भारत के LCA के इंजन की डिलीवरी में देरी को पूरी तरह समझा जा सकता है, लेकिन शेनचैंग पर मौजूद कुछ विमानों में तो न तो इजेक्शन सीट है और न ही एचर्ड। ये बात मेरी समझ से बाहर है। खासकर इजेक्शन सीट की बात करें, LCA में तो मार्टिन बेकर जैसे मशहूर ब्रांड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी विश्वसनीयता बेहद ऊंची है, फिर भी उसे नहीं लगाया गया। लगता है सच में उड़ान भरने का कोई इरादा ही नहीं था। आखिर में अगर भारत को जल्दी है तो उसके पास एक और विकल्प है, दक्षिण कोरिया के KF-41 को खरीदना। पश्चिमी गुट में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन क्षमता रखने वाला दक्षिण कोरिया के KF-41 का विकास और उत्पादन तेजी से हो रहा है। हथियार संस्करण पर भी काम चल रहा है। यह भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है। भारत ने दक्षिण कोरिया से हथियार खरीदे हैं। अब KF-21 खरीदने से भारत अपनी सैन्य जरूरतों की गति और पैमाने दोनों को पूरा कर सकता है। साथ ही खुद को स्टील्थ रडार से बचने वाला दिखाने का नाटक भी कर सकता है और इस सफेद दस्ताने के जरिए अमेरिका से नजदीकी भी बना सकता है। साथ ही F-35 की तुलना में मुझे यकीन है कि भारत के सभी प्रतिद्वंद्वी KF-21 को देखना ज्यादा पसंद करेंगे। यह तो डबल विन नहीं बल्कि चौगुनी जीत है।